कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद गिरफ्तार। माल बरदार ट्रक जलाने पर उकसाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। कराची में हैवी ट्रैफिक के बाइस बढ़ते हादसात पर मुश्तइल अफराद का एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 4 ट्रक जला दिए। लांडी और नॉर्थ कराची में भारी गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। सखी हसन पर मुश्तइल शहरियों का वाटर बाउजर पर हमला, शीशे तोड़ दिए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बढ़ते हादसात भी इंतजामिया को ख्वाब गफलत से ना जगा सके। खूनी डंपर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। हॉक्सबे पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जख्मी खातून भी दम तोड़ गई। 11 रोज में 25 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाने गंवा बैठे। दुबई में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमाराती सदर और नायब सदर से मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग, बाहमी मफादात की तकमील के लाहे अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम का इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। वजीर आजम की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, दिफा और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम और मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम ने मशरिक़ वुस्ता में पायदार आमन मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के जरिए मुमकिन करार दे दिया। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। शहबाज शरीफ का दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालती निज़ाम, इस्लाहात, जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे से गुफ्तगू। फाइनेंस डिवीजन की दरखास्त पर हुई। अदलिया वफूद से बराह रास्त बात करने की आदी नहीं। वफ्द को बता दिया आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठाया है। सारी तफसील उन्हें बताना अदालत का काम नहीं। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह किया। मुलाकात का एलामिया जारी। IMF वफ्द की गवर्नेंस और एहतसाब की मजबूती के लिए इस्लाहात की तारीफ। वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को तस्लीम किया। IMF की टीम स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करेगी। वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक, वजारत कानून, SECP और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वफ्द कारोबारी बिरादरी, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी पार्टनर से भी मुलाकातें करेगी। IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदे का बयान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजीर आजम, अपोजिशन लीडर और बानी PTI के खतूत मिलने की तस्दीक। शहबाज शरीफ और उमर अयूब को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI के खत के मंदरजात को संजीदा नौयत का करार दे दिया। बानी का खत आईनी बेंच कमेटी को भिजवा दिया गया। सहाफ़ियों का चीफ जस्टिस से अदलिया में मुबैना इख्तिलाफात पर सवाल। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, जजेस लाने दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने की भी हिमायत की। सिस्टम पर एतबार करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों को जवाब। नौ मई वाक़यात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गईं। कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ करना फैशन बन गया।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शेक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें यहां कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस नईम अख्तर अखवान का इस्तफसार। लीबिया में हादसे का शिकार कश्ती में सवार 63 पाकिस्तानियों में से 37 के जिंदा बचने की तस्दीक। जहां बहाक 16 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। 13 का ताल्लुक कुर्रम से था। 10 अफराद अब तक लापता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। एमएनए और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। इजाफी तनख्वाह लेना कोई मजबूरी नहीं। जो रुकन बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे दे। स्पीकर का एहतजाज करने वालों से मुकालमा। सनतें बंद, ज़राअत खत्म और बेरोजगारी बढ़ रही है। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा झूठ करार दे दिया। पीटीआई अरकान के घरों पर छापों का शिकवा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी जरूरी करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर का वजीर आला को खत। अवामी नुमाइंदों पर करप्शन इल्जामात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। ट्रिब्यूनल या इंक्वायरी कमेटी के कयाम की तजवीज दे दी। मरियम नवाज एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़ी। गालियों की तरगीब देने और इज्जतें उछालने वाले ने खुद 4 साल हुकूमत में रहकर कोई काम नहीं किया। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे पकड़ाए, अपने बच्चे बाहर बैठाए। खैबर पख्तूनख्वा के हम मनसब को विफाक पर हमले की बजाय अवाम की खिदमत का मशवरा भी दे दिया। गवर्नर सिंध का सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल पर एतराज। दस्तखत किए बगैर बिल वापस भिजवा दिया। ब्यूरोक्रेट्स तुलबा और फैकल्टीज की इल्मी जरूरियात नहीं समझ सकते। कामरान टेसोरी का मौकिफ। एमक्यूएम ने इकदाम जुर्रतमंदाना करार दिया। एमक्यूएम का तालीमी इदारों में डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। जाली डोमिसाइल पर दूसरे शहरों और सूबों के तुलबा को दाखिले देने का इल्जाम। 40% शहरी कोटा जाली और बोगस डोमिसाइल की नजर हो जाता है। कोटा सिस्टम से नौजवानों को रोजगार से महरूम कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने एमक्यूएम के इल्जामात अंदरूनी इख्तिलाफात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिए। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुत्तहदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द अमल। लिस्बन में सदर आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सखाफत और अवामी राबते बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ्द में वुज़रा और आला हुकाम के अलावा कॉरपोरेट रहनुमा भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ और एर्दोगान आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। कराची के लिए जायदाद की कीमतों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी। 5 से 10 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की वैल्यू 5% और फ्लैट की वैल्यू 10% कम। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी घर की कीमत 7.5% कम तस्वुर होगी। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कसीरुल कौमी मश्क अमन 2025 का इख्तिताम। पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाजों का अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आलमी जोग्राफियाई ताकतों को खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के लिए जमा करने पर खिराज तहसीन।
अटक के इलाके मल्लाह में जमीन के तनाज़े पर मुखालफिन की फायरिंग से बाप और 2 बेटे जाँ बहक। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कोहलू में कोहे जानदरान पर जंगलात में लगी आग 2 रोज बाद भी बुझाई न जा सकी, शोले वसी रकबे पर फैल गए। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई, 29 से 27वें नंबर पर आ गया। सूडान पहले और सोमालिया दूसरे नंबर पर। डेनमार्क करप्शन से पाक मुल्क करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन पर 2024 की रिपोर्ट जारी। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई रोक दी। इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हमास का इल्जाम, इसराइली फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। फौजियों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। कैदियों की रिहाई मौखिर होने पर यहूदियों का तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पंद्रह फरवरी तक तमाम यरगमाली रिहा ना हुए तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर ने हमास को डेडलाइन दे दी। उम्मीद है उर्दुन पनागुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। पनागुज़ीनों को ना लेने पर उर्दुन और मिस्र की इमदाद बंद कर देंगे, ट्रंप की धमकी। नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लेजर शो। आयमा बेग, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 6 मुल्की सीरीज का तीसरा टाकरा। आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। एक तब्दीली के साथ पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का ऐलान। इंजरी का शिकार हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन मैदान में उतरेंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए लाजमी फतह दरकार। न्यूजीलैंड ने पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाइस इवेंट से बाहर। मुतबादिल के तौर पर हरशीत सिंह को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का एक और स्पेल। कालाम और मालम जब्बा में 2 रोज से बर्फबारी। वादी कागान, शुक्रान, बालाकोट और मुल्हिका इलाकों के पहाड़ी मकामात पर भी रुई के गाले खूब बरसे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा और गंगा चोटी समेत दीगर सयाहती इलाकों में भी बर्फबारी ने नज़ारे मज़ीद हसीन बना दिए।